आने वाले चुनाव की तैयारी को लेकर मुरादाबाद पहुंची मुरादाबाद की बहू प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने ससुराल पहुंचकर किया सभा को संबोधित। मुरादाबाद की बहू प्रियंका गांधी ने कहा, सरकार बनी तो किसानों का होगा कर्ज माफ। मुरादाबाद में प्रियंका गांधी को देखने के लिए उमड़ा जन सैलाब। भारी संख्या में गाड़ियों की कतार देखने को मिली। प्रियंका गांधी ने किया खासकर मुरादाबाद पीतल नगरी के बारे में चर्चा, जो मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से विदेशों तक में फेमस था। आज वहीं पीतल नगरी से जुड़े लाखों मजदूरों का रोजगार खत्म हो जाने के कारण पीतल नगरी में सन्नाटा छाया रहता है। मुरादाबाद की बहू प्रियंका गांधी ने उसी सन्नाटे को खुशियों में बदलने का वादा किया। और इतना ही नहीं, बीजेपी सरकार के झूठे वादों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर बरसी मुरादाबाद की बहू प्रियंका गांधी। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने भी और प्रदेश सरकार ने भी वादे तो बहुत बड़े बड़े किए, लेकिन अपने वादों में कोई भी खरे नहीं उतर पाए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी खोई हुई खुशियां वापस दिलाएंगे, लेकिन आने वाले चुनाव में आपको बहुत सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करना है। फैसला आपके हाथ में है। और इसी के साथ प्रियंका गांधी के सभी पार्टी पदाधिकारियों एवं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से आने वाले चुनाव की तैयारियों में दिलोजान से जुट जाने की अपील की। मुरादाबाद से ब्यूरो चीफ शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। आपसे माफी चाहती हूँ, बहुत दिनों बाद आई हूँ। माफ हूँ कि नहीं? आपके शहर में मेरे परिवार को संरक्षण दिया, उनको खराब किया। बंटवारे के बाद मेरे ससुर जी के पिता अपने परिवार को लेकर मुरादाबाद आए। यहीं से उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। यहाँ के हुनर, यहाँ के लोगों की मदद से, उनकी अपनी मेहनत से उन्होंने अपना जीवन बनाया, अपने बच्चों का भविष्य बनाया। आज मुझे यहाँ आकर बहुत गर्व हो रहा है और मैं आप सबको भी यहाँ इस सभा में आप सबकी भी स्वागत करना चाहती हूँ। मुरादाबाद देश विदेश में पीतल नगरी के नाम जाना जाता है। मुझे याद है, शादी के वक्त एक खुशहाल शहर था, समृद्ध था, तेजी से आगे बढ़ रहा था। यहाँ उस समय हवाई अड्डे बनने की भी बात होती थी और शहर को विकसित करने की बहुत बातें होती थी। उस समय ये सब हो क्यों पाया? क्योंकि आपके हुनर के साथ साथ, व्यापारियों के मेहनत के साथ साथ, मजदूरों के मेहनत के साथ साथ आपको के पास एक ऐसी सरकार थी जिसने आपका समर्थन किया, जिसने आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको विकसित बनाने के लिए मदद किया। मुझे याद है उस समय एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हैंडीक्राफ्ट के लिए बनी। एक्सपोर्टरों को ड्रॉबैक मिलते थे, ब्याज की सब्सिडी मिलती थी। राजीव गांधी जी, मेरे पिताजी ने कारोबारियों के लोन भी माफ किए, टैक्स में भी मदद होती थी। उस तरह से यहाँ का कारोबार बहुत बड़ा, आपका ये शहर फूला फला आगे बढ़ा। आज स्थिति क्या है? आज हालात क्या है? जहां 8,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता था, निर्यात होता था यहाँ से, आज 2,000 करोड़ घट गया है। सिर्फ पिछले 5-6 सालों में 3 लाख कारीगरों की रोजी रोटी खत्म हो चुकी है। भाजपा की नीतियों ने कारोबार, आपके भविष्य को बर्बाद किया है। सबसे पहले तो नोटबंदी लागू की, इससे आपको बहुत संकट हुआ। आपको बताया गया कि देश के लिए ये काम हो रहा है कि काला धन वापस आएगा। कोई काला धन वापस नहीं आया। आप सबको अच्छी तरह मालूम है कि क्या हुआ। उसी तरह से जीएसटी लागू की गई।
जिससे आपकी कमर तोड़ी गई। निर्यातकों का ड्रॉबैक खत्म किया गया, ब्याज पर सब्सिडी नहीं मिलती, कारीगरों को दिहाड़ी की दिहाड़ी आधी हुई, कारोबारों में मंदी हुई, बिजली महंगी हुई, डीजल महंगा हुआ, कच्चा माल महंगा हुआ। उधर चीन तेजी से आगे बढ़ रहा था। जिस तरह से उन्होंने एक एक हुनर को लेकर पूरे शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उस तरह से हमें यहाँ भी बनाना चाहिए था। यहाँ पे सारी उपलब्धियां और सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए थी। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना चाहिए था। यहाँ पे पूरी तरह से मदद करनी चाहिए थी ताकि आपका शहर भी विकसित हो पाए। ये सब नहीं हुआ। आपने पीतल नगरी बनाई, उद्योग नगरी बनाई, अपने हाथों से, अपने खून, अपने पसीने से बनाई। ये सरकार सिर्फ अंधेर नगरी बनाती है और अंधेर नगरी का चौपट राजा है। व्यापार आज पूरे प्रदेश में चौपट है, युवाओं का भविष्य चौपट है, खेती किसानी चौपट है, महंगाई से घर का बजट चौपट है। आपने देखा होगा 27 नवंबर को यूपी टेट की परीक्षा हुई, 22 लाख युवाओं ने मेहनत की, 2 सालों के लिए काम किया। क्या हुआ? पेपर आउट हो गया, परीक्षा रद्द की गई, भर्ती फिर से लटक गई। फिर से क्यों कह रही हूं? क्योंकि इस तरह से तमाम भर्तियां हैं। मैं ऐसे लोगों से बात कर चुकी हूं, ऐसे युवाओं से बात कर चुकी हूं जो 6 सालों से नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने 4-5 परीक्षाएं दे दी हैं, लेकिन आज तक उनको रोजगार नहीं मिला। यहाँ पेपर आउट हुआ, नई बात नहीं थी। 12 परीक्षाओं में इस तरह से हुआ है। 10 लाख से अधिक सरकारी पद खाली पड़े हैं, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। योगी आदित्यनाथ जी बयान देते हैं कि उत्तर प्रदेश में नौकरियां बहुत हैं, नौकरी योग्य युवा कम है। अब आप बताइए, जहां जहां मैं जाती हूं मुझे ऐसे युवा मिलते हैं जिन्होंने बीए पास की है, किसी ने आईटीआई पास किया है, किसी को एमए भी हुआ है, और मुश्किल से संघर्ष करके मैं एक वाल्मीकि कॉलोनी में गई लखनऊ में, वहां मैं एक महिला से मिली। उसने मुझे कहा कि मैं संघर्ष करके घरों में काम कर करके 4-5 हजार रुपए का वेतन लेके मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया। मेरी बेटी बीए कर चुकी है, आईटीआई पास है, आज तक दर भटक रही है, उसको नौकरी नहीं मिली। अगले घर में गई वही समस्या, अगले घर में गई वही समस्या। मैं कम से कम 10 परिवारों से मिली उसी एक कॉलोनी में, सब ने मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाया। नौजवान मेरे सामने आए, उन्होंने सबने कहा कि हम दीदी हमने पढ़ाई की है, कहीं पे रोजगार नहीं मिलता। और योगी जी इस तरह के बयान देते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ।